अपने दमदार तेवर और शानदार क्लेवर के लिए प्रसिद्ध लंबुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने एक नया अभियान चला दिया है। अभियान है सेवा का, सम्मान का, जीते जी साथ निभाने का और मरने के बाद आत्मा को सम्मान अंतिम सफर का अधिकार दिलाने का। जी हाँ, संतोष पांडे जो सियासत के साथ तमाम तरह की समाज सेवा करने के मिशन में जुटे रहते हैं, अब उन्होंने निःशुल्क मोक्ष रथ यात्रा शुरू की है। मोक्ष रथ का लक्ष्य है मौत के बाद वारिस लावारिस लाशों के ससम्मान अंतिम संस्कार का। कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे गरीबों का भला हो। मैंने देखा है बहुत बार सामाजिक जीवन में महाराज जी लोग घाट पे जाते हैं, दाह संस्कार में जाते हैं, तो लोगों की इच्छा रहती है कि और लोग भी जाएं, लेकिन उनके पास साधन नहीं, संसाधन नहीं, पैसा नहीं, एक तो दुख का समय, दूसरे व्यवस्थाएं भी नहीं। तो ऐसा मन में आ रहा था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो जीवन जिसको मिला है और जो आदमी प्राण त्यागता है उस समय तो सम्मान से कम घाट तक पहुंच जाए और उसको चाहने वाले लोग पहुंच जाए। मोक्ष रथ संतोष पांडे की संस्था बीटो और आरव ग्लोबल ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में चलाया गया है। बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक संतोष पांडे और आरव ग्लोबल ग्रुप के चेयरमैन नितिन तिवारी ने पावन जनवारी धाम में पूजा पाठ मंत्रोच्चार के बाद मोक्ष रथ यात्रा का शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौनी महाराज पहुंचे और तमाम समाज सेवियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर मौनी महाराज ने पूर्व विधायक संतोष पांडे और नितिन तिवारी के इस प्रयास की खूब सराहना की। लंबुआ की धरती है, लोभ नहीं करता हूँ, लंपट नहीं हूँ, लाचार की बात नहीं करता हूँ, आस्था से आया हूँ, सेवा करने आया हूँ। दोनों ने संकल्प लिया है, उन्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। गजब का संकल्प है, मोक्ष ले जाओगे। गजब का संकल्प है, मोक्ष ले जाओगे। भूले हुए भटके लोगों को पितृ ऋण से मुक्त कराओगे। ऋषि ऋण, देव ऋण की बात हम रोज करते हैं। पितृ ऋण के लिए दो सपूतों को बधाई देने आया हूँ कि आपने एक ऐसा काम किया है, पितृ ऋण से लोग मुक्त हो जाएंगे आपके प्रयास से। इसलिए मैं संतोष पांडे जी को और नितिन तिवारी जी को इस संकल्प के लिए, आपने वो संकल्प ले लिया जहाँ लोग सोच नहीं पाते। मोक्ष रथ जो देवताओं का रथ है, जो दैवी शास्त्रों का मंत्र है, मोक्ष, उसे आप दिलाने का संकल्प लेते हैं। यह राजनीति का नहीं, विश्वास का मंत्र है। यह चिंतन का नहीं, चैतन्यता का मंत्र है। यह स्वार्थ का नहीं, सौम्यता का मंत्र है। यह व्यवस्था का नहीं, व्यवस्थित का मंत्र है। और ये शोषण का नहीं, साधन का मंत्र है। और ये अर्जन का नहीं, सर्जन का मंत्र है। इसे जो करता है महान हो जाता है। ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं। मैं तो सभी लोगों से कहूंगा, सीख ले लीजिए, नीति ले लीजिए, जो मंत्र दिया है हम दोनों ने, आप लोग सीख ले लीजिए। पूर्व विधायक संतोष पांडे ने अपने संबोधन में बताया कि उनके दिमाग में ये विचार कैसे आया। साथ ही इस अभियान में साथ देने वाले आरव ग्लोबल ग्रुप चेयरमैन नितिन तिवारी की उन्होंने प्रशंसा भी की। नितिन भाई के बारे में मैं आपको बताऊं, ये आरव ग्रुप कंपनी है, उसके सर्वे सर्वा है। पूरी दुनिया के कई देशों में इनका व्यापार फैला हुआ है। रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं और हम और भाई मिलकर एक संस्था बीटो बनाए हैं, जिसपे मिलकर हम लोग सामाजिक तमाम इस तरह के काम करने वाले हैं आगे चलकर। और इनका 4000 करोड़ का टर्नओवर है और बड़ी सेवा पहले से करते आए हैं समाज के लिए। जैसे मैंने इनसे कहा कि छोटे भाई ऐसा मेरे मन में आ रहा है, उनका भैया इसको करिए, हम पूरी तरीके से साथ हैं और इसको आजीवन हम लोग करके चलाएंगे, एक दिन के लिए नहीं। इस दौरान पूर्व विधायक संतोष पांडे ने यह भी बताया कि बीटो यानी ब्राह्मण इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आरव ग्लोबल ग्रुप और भी कई क्षेत्रों में सेवा करने वाला है। जल्दी लंबुआ के हर गांव में आई कैम्प लगाकर बुजुर्गों की आंखें टेस्ट कराई जाएंगी और अच्छी क्वालिटी का चश्मा दिया जाएगा। ये आपका आशीर्वाद है। आपने उस लायक नहीं बनाया होता तो शायद मैं काम नहीं करता। और आपका फिर आशीर्वाद मिलेगा तो जो लंबुआ के लिए अभी रह गया है वो कई गुना पूरा करने का काम है। एक बार आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, फिर किसी लायक आप लोग बनाएंगे। एक व्यवस्था ये चली है, अभी हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे महाराज जी, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि आगे कि आरव ग्लोबल ग्रुप और बीटो मिलके लंबुआ की हर ग्राम सभा में आई कैंप लगाएगा और जितने भी हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, बुजुर्ग हैं जो शहर नहीं जा पाते, उनका आंखों का टेस्ट करवाएंगे और सबको चश्मा देने का काम करेंगे।
चाहे 50,000 लोगों को देना पड़ेगा। अभी घर घर कैंप लगेगा, गांव गांव लगाएंगे। तो हम लोगों का लक्ष्य ये है कि जिनको समाज में तिरस्कार मिलता है, बुजुर्गों को तिरस्कारित कर देते हैं लोग, कोई ले नहीं जाता, समय नहीं देता। मैं तमाम गांव में गया हूँ, एक आंख का चश्मा एक तरफ है, एक तरफ नहीं है, एक लगाए हुए वही वर्षों से लगाए हैं। तो ये भाव मन में आया है, भाई से भी चर्चा हुई है और हम लोग मिलके आगे ये सेवा बड़ी करने वाले हैं कि कम से कम 50,000 लोगों का लम्बुआ विधानसभा में आंखों का इलाज करा के उन्हें चश्मा देने का काम हम लोग करेंगे। आप लोगों का बस आशीर्वाद बना है। अब ज्यादा कुछ न बोल के, चूंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम है नहीं, ये सामाजिक कार्यक्रम है। नहीं तो हम लोग तो भाई आप लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी में राजनीति करते हैं और समाजवाद की बात करते हैं। और समाजवाद का मतलब यही है कि सर्व समाज के लोग सभी एकता समानता से रहें। यही हमारा संस्कार है, यही हमारी पार्टी का भी उद्देश्य है। तो ये तो हम करते रहते, राजनीतिक कार्यक्रम होगा तो राजनीतिक बात ही करते, लेकिन ये सामाजिक कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ केवल सामाजिक बात करेंगे। अब मैं फिलहाल संतोष पांडे के मोक्ष रथ चलाने के उद्देश्य की तारीफ हो रही है और पूरे सुल्तानपुर में इसकी चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।